और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएं, मतदान से ठीक पहले बिहार के मुंगेर में हिंसा की खबर है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां बवाल हुआ, लोग आपस में ही भिड़ गए। दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी यहां पर पहुंचे और हिंसा के दौरान उनके जरिए फायरिंग की गई और इसी फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चोट पहुंची है, जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है। मतदान को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद है। और ऐसे में आप देखिए ये दो तस्वीरें आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे बिहार के मुंगेर में, जहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए लोगों की पूरी टोली जा रही थी। उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, हिंसा भड़काते हैं। देखिए पहले मारपीट हो रही है, पहले एक दूसरे पर डंडे से वार कर रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा झगड़ा बढ़ा और फिर इसी दौरान कुछ उपद्रवियों के जरिए यहाँ फायरिंग हो गई और इसी फायरिंग में गोली एक शख्स को लगी जिसकी मौत हो गई, जबकि कई और ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बल और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद हैं। अब मतदान को देखते हुए कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन इसी बीच बिहार के मुंगेर से तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश हुई और यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक की नौबत आ गई और एक शख्स की इसमें जान चली गई। हालांकि इस घटना के बाद वहां सुरक्षा बल और ज्यादा मुस्तैद है, पुलिसकर्मी और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस घटना पर पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करेगी, आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार में 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान कल शाम थम गया। इस चुनाव प्रचार के शोर को कल शाम थाम दिया गया। बुधवार को राज्य के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बुधवार की वोटिंग के साथ ही नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। ये शोर अब थम गया है। पहले चरण में वोटिंग वाले 16 जिलों में सभी दलों के स्टार प्रचारकों की धमाचौकड़ी पर ब्रेक लग गया है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। इस चरण में जिन मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है उनमें जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, बांका से राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, चैनपुर से खनन मंत्री ब्रिजकिशोर बिंद और राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 42 जबकि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा भाजपा के 29, कांग्रेस के 21, माले के 8, हम के 6 और वीआईपी के एक प्रत्याशी इस चरण में जोर आजमाइश कर रहे हैं। आरएलएसपी के 43, एलजेपी के 42 और बीएसपी के 27 उम्मीदवार हैं। पहले चरण की वोटिंग वाली इन 71 सीटों में से अभी आरजेडी का 25 सीटों पर कब्जा है, जबकि 23 सीटों पर जेडीयू काबिज है। बीजेपी के पास 13, कांग्रेस के पास 8, जीतनराम मांझी की हम के पास 1 और माले के पास 1 सीट है। 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान के साथ ही पहले चरण की वोटिंग का काम पूरा हो जाएगा और नेताओं का जोर दूसरे चरण के मतदान पर होगा। तो मौजूदा सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। रिजल्ट्स का इंतजार और रिजल्ट्स बता देंगे कि मौजूदा सरकार से बिहार की जनता खुश है या फिर नहीं। हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अब तक बिहार चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता तरीके से पूरे किए गए हैं। शासन प्रशासन कोई कोताही चाहता नहीं है। राकेश कुमार सिंह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं खड़ा हूं बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर। ये देख सकते हैं कि 28 तारीख को बिहार में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव होना है और ये देख सकते हैं कि जो बिहार पुलिस है वो सभी गाड़ियों को रोककर ये वाहन चेकिंग की जा रही है, जो चुनाव आयोग के निर्देश है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है
क्योंकि ये बिहार और झारखंड का सीमा है। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र ये आता है और यहाँ पर ऐसे ही सभी वाहनों को रोका जा रहा है और उसकी पूरी तौर पर सामान की तलाशी ली जा रही है। ये हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की तलाशी ले ली गई और हमारे साथ बीएन सिंह साहब हैं इंस्पेक्टर। ये बताइए ये तलाशी क्या लगातार चल रही है? लगातार चल रही है यहाँ पे, लगातार चल रही है। छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी दोनों का चल रहा है। जो भी बाइक टू व्हीलर है उनका भी चल रहा है।